यदि आप लेना चाहते हैं एक इंटरनेट रेडियो तो चोयोंग भारत में अमेज़ॉन इंडिया पर 3 इंटरनेट रेडियो लेकर आता है, LC90, वोयेजर G2 और A8W। अनेक साथियों का प्रश्न रहा है कि इन तीनों में से कौन सा लिया जाए, और मैंने भी प्रॉमिस किया था कि तीनों का एक कंपैरिजन वीडियो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस चहेते रेडियो चैनल पर। साथियों, इंटरनेट रेडियो क्या है, इस पर एक वीडियो आया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत संक्षेप में बता दूं आपको कि किसी भी रेडियो को इंटरनेट का कनेक्शन देकर और इंटरनेट पर जो भी रेडियो स्टेशन अपनी सर्विसेज उपलब्ध करवाते हैं, उनको जिस रेडियो पर सुना जा सके वो इंटरनेट रेडियो है। साथ ही बता दूं साथियों, इन तीनों रेडियो के डिटेल्ड रिव्यूज़ हैं, तो आप इन तीनों में से किसी की भी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इन तीनों के डिटेल्ड रिव्यूज़ जो हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इससे पहले कि हम इन तीनों का कंपैरिजन करना शुरू करें साथियों, एक न्यूज़, एक समाचार है आपके लिए। अनेक साथी जिनको इंटरनेट पर इधर उधर देखने से भनक मिलती थी कि चोयोंग का LC100 इंटरनेट रेडियो कब आएगा, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज हो चुका है। भारतीय मार्केट में संभवतः रुक कर आएगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वो रिलीज हो चुका है। सबसे पहले बात करें यदि प्राइस की, तो आज जब ये वीडियो बन रहा है 26 अगस्त 2026, अमेज़ॉन इंडिया पर A8W इन तीनों में सबसे सस्ता उपलब्ध होगा आपको 4,800 रुपये का। वोयेजर G2 आपको मिल जाएगा 7,300 रुपये का, और LC90 आपको मिल जाएगा 21,998, लगभग 22,000 रुपये का। यदि संक्षेप में बताया जाए तो ये दोनों तो प्योर इंटरनेट रेडियो हैं, लेकिन ये एक हाइब्रिड रेडियो है। इसमें इंटरनेट रेडियो के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल रेडियो भी मिलता है। और यदि आप डिटेल में नहीं जानना चाहते, केवल 2 पंक्तियों में जानना चाहते हैं इन तीनों के बीच का अंतर, तो अभी बता देता हूँ। इसमें आपको इंटरनेट रेडियो मिल जाएगा, साथ में ट्रेडिशनल यानी एनालॉग FM जो हमारे FM स्टेशन होते हैं, हम सुनते हैं, ये मिल जाएंगे। इसमें आपको इंटरनेट रेडियो मिल जाएंगे, साथ में ब्लूटूथ का फंक्शन मिल जाएगा। और ये जो है, ये तो जैसे मैंने बताया, इसमें सब कुछ है। यदि आप एक इंटरनेट रेडियो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और आपका बजट आपको अलाउ नहीं करता, तो ये ऑप्शन जो है केवल इंटरनेट रेडियो के लिए, ये ऑप्शन मैं बेस्ट बताऊंगा। क्योंकि जो इंटरनेट रेडियो स्टेशंस आपको इतने महंगे, इससे लगभग कई गुना महंगे रेडियो में मिलेंगे, वो आपको इसमें भी मिल जाएंगे। तो यदि बजट अलाउ नहीं करता आपको, लेकिन फिर भी आप एक इंटरनेट रेडियो लेना चाहते हैं, तो A8W। यदि बजट आपके लिए कोई इशू है ही नहीं और एक ऐसी मशीन जो कि हाइब्रिड रेडियो है, इंटरनेट रेडियो भी और ट्रेडिशनल रेडियो भी, उसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अच्छा साउंड, लगभग सभी फीचर्स के साथ, तो LC90 है। और यदि आप एक डिसेंट बजट स्पेंड कर सकते हैं, इतना अधिक भी नहीं जाना चाहते लेकिन इतना कम का आने वाला मिले, उतनी भी आपको कमी नहीं है, तब वोयेजर G2 एक बेटर चॉइस है A8W के मुकाबले। तीनों में इंटरनेट स्टेशंस सर्च कर सकते हैं, 40,000 तक का डाटाबेस है। और इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं एक बात बता दूं, जो भी इंटरनेट रेडियो स्टेशन जो है वो अपनी स्ट्रीमिंग URL इंटरनेट पर प्रोवाइड करवाता है, केवल उसी को ये प्ले कर सकते हैं। आकाशवाणी के अनेक ऐसे स्टेशंस हैं जिनका जो लाइव URL है वो नहीं मिलता, जो इस पे एडिड नहीं हैं, वो अभी आपको इन पर नहीं मिलेंगे। हाँ, चोयोंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर किसी इंटरनेट रेडियो को कैसे जोड़ना है, वो एक प्रोसीजर वहाँ दिया गया है, लेकिन उससे हर आकाशवाणी का स्टेशन जुड़ जाएगा ये ज़रूरी नहीं। साथ में इंटरनेट का कनेक्शन इनको मिलेगा कैसे, तो तीनों में 4G सिम डल सकती है, या तीनों को आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों में ही eSIM जुड़ सकती है, जिसको आपको चोयोंग के ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्शन लेना होगा। जैसे मैंने बताया, इसमें FM मिलेगा, इसमें ट्रेडिशनल रेडियो नहीं मिलेगा, केवल इंटरनेट रेडियो। इसमें आपको FM, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव तीनों बैंड मिलेंगे, और शॉर्ट वेव पर आपको LSB, USB यानी कि SSB भी मिलेगा। यदि आप नहीं जानते कि SSB, USB, LSB ये सब क्या हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
ब्लूटूथ जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको नहीं मिलेगा। LC90 में आपको ब्लूटूथ का 5.2 वर्जन मिलेगा और वॉयेजर क्योंकि बाद में रिलीज़ हुआ था इसमें आपको लेटेस्ट 5.3 ब्लूटूथ वर्जन मिलेगा। साउंड की बात करें 5 वॉट, 5 वॉट, 10 वॉट्स। LC90 का जो साउंड है ज़बरदस्त है, एक बैलेंस साउंड है, बेस भी अच्छा है और हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड भी ठीक है, अलग से एक ट्विटर भी है इसमें। इन दोनों के साउंड की यदि मैं बात करूं तो इसका साउंड लाउड जा सकता है और इसका साउंड जो है वो मुझे काफ़ी बैलेंस्ड मिला। ये छोटा ज़रूर है लेकिन इसका साउंड प्यारा है। इन दोनों में आप बहुत ज़्यादा बेस की उम्मीद मत कीजिएगा और इन दोनों में स्पेसिफिकली बात करूं तो छोटा होने के बावजूद मुझे इसकी बेस जो है थोड़ा बेटर लगी। बैटरी जो कि कई जगह है डॉक्यूमेंटेड है, इसमें आपको 2000 mAh की बैटरी मिलेगी, इसमें मेंशन्ड नहीं है और इसमें 5000 mAh की दो 18650 बैटरीज़ लगी हैं। बैटरी जो हैं इन तीनों में इनबिल्ट हैं, अंदर हैं और तीनों ही रिचार्जेबल हैं, टाइप C तीनों में मिल जाएगा आपको। वज़न की बात करें तो ये 195 ग्राम भारी है, ये 125 ग्राम और ये 640 ग्राम। इंटरनेट रेडियो यदि आप के लिए पॉकेट रेडियो भी होना चाहिए तो ये दोनों हैं और अगर फुल पैकेज होना चाहिए तो ये है। हेडफोन आउटपुट की बात करें अगर तो इसमें जो USB टाइप C है इसमें 3.5 mm जैक नहीं है, इन दोनों में आपको 3.5 mm जैक मिलेगा। टच स्क्रीन की बात करें यदि तो इसमें और इसमें इन दोनों में टच स्क्रीन नहीं है, वॉयेजर में आपको टच स्क्रीन मिलेगी, इसीलिए जो है ये काफ़ी बैलेंस्ड एक चॉइस है। थोड़ा सा इन दोनों के मुकाबले में मॉडर्नाइज्ड इंटरनेट रेडियो कहूँगा इसे। इसमें और इसमें इन दोनों में आपको माइक्रो SD कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप नहीं कर पाएंगे। तो साथियों ये था इन तीनों का एक शॉर्ट कंपैरिजन वीडियो। यदि इन तीनों में से किसी को भी आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है साथियों। और चलते चलते मैं ये बता दूं साथियों, तीनों के तीनों रेडियो जो हैं चोयोंग के द्वारा मुझे भेजे गए थे रिव्यू पर्पजेज के लिए। आशा साथियों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, रेडियो के चाहने वालों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका विशेष आभार, नमस्कार।